नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश हाथ जोड़ बोले, विपक्ष से सदन चलने दीजिए, बैठ जाइए। हस्बैंड जेल गए तो वाइफ को बना दिया राबड़ी देवी पर भड़के नीतीश कुमार। सीएम नीतीश के राबड़ी देवी पर टिप्पणी करने पर गरमाए तेजस्वी। शिक्षकों को होली से पहले बड़ा तोहफा देंगे सीएम नीतीश, शिक्षा मंत्री ने सदन में किया ऐलान। चुनाव से पहले मोदी बाबा बिहार भेज रहे बाबाओं का झुंड, आरजेडी का हमला। मांझी बोले, खटारा लालू जी हैं, तेजस्वी को अनुभव की कमी। मुकेश सहनी और तेजस्वी के खिलाफ दायर परिवाद पर 22 मार्च को सुनवाई। बीपीएससी 70वीं परीक्षा मामले में पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। नालंदा में डीटीओ के घर विजिलेंस की छापा, आय से अधिक संपत्ति का मामला। बेगूसराय में हत्या के विरोध में बवाल, पुलिस ने बरसाई लाठियां। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन सीएम नीतीश कुमार विपक्ष विधायक को हाथ जोड़ते नजर आए और सदन चलने देने की अपील की। विपक्ष सदस्यों के सवाल और हंगामा से परेशान सीएम नीतीश ने हाथ जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि फालतू की बात नहीं कीजिए, आप लोगों से अपील है कि सदन चलने दीजिए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष भी विपक्ष के सदस्यों से अपील करते नजर आए। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष सदस्य बेल में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। उस समय सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने विपक्षी दल को कहा कि उन्होंने सवाल की जो सूचना दी है उसे शून्यकाल में उठाएंगे, लेकिन विपक्षी सदस्य नहीं मान रहे थे। इस पर नीतीश कुमार भड़क गए। बिहार विधान परिषद में सीएम नीतीश कुमार अचानक राबड़ी देवी पर उखड़ गए। बजट सत्र में लालू राबड़ी की सरकार को याद दिलाते हुए कहा कि इन लोगों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। पति जेल गए तो पत्नी को सीएम बना दिया। इनकी सरकार में महिलाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ। जब नीतीश कुमार बिहार विधानसभा पहुंचे तो महिला हिंसा के मुद्दे पर विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा कर रहे थे। विपक्ष को हंगामा करते देख नीतीश कुमार नाराज हो गए। इसके बाद मुख्यमंत्री विधान परिषद पहुंचे तो वहां भी विपक्षी सदस्यों हंगामा करने लगे। विधान परिषद में शिक्षा विभाग का सवाल जवाब हो रहा था। इसका उत्तर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार दे रहे थे। उन्होंने कहा, आप लोग बिना मतलब सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। बिहार में जब भी कोई घटना होती है तो प्रशासन और पुलिस तुरंत कार्रवाई करता है। विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सदस्यों को खूब फटकार लगाई। आपको पता है कि राजद की सरकार में महिलाओं के लिए क्या काम किया है। आरजेडी की ओर से दिव्यांग अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में एक दिव्यांग ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पैर पकड़ लिए। इसके बाद तेजस्वी ने उसे उठाया, फिर गले लगाया। जब हमारी सरकार बनेगी 1 महीने के भीतर दिव्यांग मंत्रालय विभाग की गठन करेंगे, दिव्यांग आयोग की भी गठन करेंगे। वहीं कार्यक्रम के बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार की ओर से राबड़ी देवी पर किए गए कमेंट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह पता होना चाहिए कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। वह उम्र में भी नीतीश कुमार से बड़ी हैं, रिश्ते में भी बड़ी हैं और संयुक्त बिहार की वह मुख्यमंत्री रही हैं। उनकी जो स्थिति हो गई है उस पर हमको तरस आ रहा है। इस पर मुझे ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना। मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके का बयान दे रहे हैं। इससे यह साबित हो रहा है कि उनकी सेहत और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार चलाने लायक नहीं रह गए हैं। मुख्यमंत्री पद की एक भाषा होती है, गरिमा होती है। सदन में शिक्षकों के वेतनमान को लेकर सवाल उठी। सदन में शिक्षकों के वेतन को लेकर सवाल उठा तो खुद सभापति ने भी इस मामले में सहमति दिखाते हुए सरकार से अपील की कि शिक्षकों के वेतन को जल्द दे दीजिए। विधान परिषद में सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी शिक्षकों के वेतन को जारी करने की अपील की, जिसके बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि वो होली से पहले शिक्षकों का बकाया वेतन को जारी कर देंगे। सभापति ने कहा कि जिन विश्वविद्यालयों को अब तक अनुदान नहीं दिया गया है उसे जल्द से जल्द अनुदान दिया जाए, जिस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम सदन के बाद इस मामले में तुरंत कार्रवाई करेंगे। सदन में बताया गया कि कैसे शिक्षक अपनी वेतन के लिए धरने पर बैठे हैं। बीजेपी एमएलसी ने कहा कि 3 से 4 महीने से विश्वविद्यालयों को वेतन नहीं मिला है। बिहार में बाबाओं के दौरे पर सियासत
शुरू हो गई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने बाबा बागेश्वर धाम और अन्य बाबाओं के बिहार दौरे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि चुनाव को लेकर मोदी जी सभी बाबाओं को भेज रहे हैं, लेकिन बिहार में इस बार चुनाव में इन बाबाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल बिहार में बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम हो रहा है और उसको लेकर आरजेडी हमला। भाई वीरेंद्र ने कहा कि दिल्ली में बैठे मोदी बाबा बिहार में बाबाओं का झुंड चुनाव से पहले भेज रहे हैं। लोगों ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम बनाने का निर्णय कर लिया है ताकि उनके बच्चों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बार सरकार बनेगी। बिहार की जनता ने फैसला कर लिया है। लोगों ने तेजस्वी यादव को वोट देने का मन बना लिया है। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले को इतिहास में जाना चाहिए। वहीं खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि आरजेडी नेताओं के पास कोई काम नहीं है और इसलिए इस तरह का बात कर रहे हैं। मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए मौका खोजते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टायर्ड और सरकार को खटारा कहने पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। मांझी ने कहा, तेजस्वी युवा हैं लेकिन मुझे उनमें कोई क्षमता नहीं दिखती है। वो युवा होते हुए भी खटारा से कम नहीं है। उनमें अभी अनुभव की बहुत कमी है। नीतीश कुमार ने लालू यादव को मौका दिया था। अगर मौका नहीं देते तो तेजस्वी यादव भी आज सामने नहीं होते। तेजस्वी की मानसिकता गड़बड़ है। खटारा तो उनके पिताजी हैं। हालात नहीं देखते हैं क्या? नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक है। प्रगति यात्रा के दौरान पूरे राज्य का भ्रमण किया। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी के खिलाफ दाखिल परिवाद को खारिज किए जाने के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन वाद की सुनवाई 22 मार्च को होगी। यह मामला भारतीय सार्थक पार्टी के चुनाव चिन्ह के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है। भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा ने 18 अप्रैल 2024 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी और संतोष सहनी ने भारतीय सार्थक पार्टी के चुनाव चिन्ह नाव का गलत तरीके से उपयोग किया है। परिवादी अधिवक्ता सुधीर ओझा ने कहा कि यह चिन्ह पहले वीआईपी को आवंटित किया था लेकिन अब हमारी पार्टी को मिला है। परिवाद के अनुसार मुकेश सहनी और संतोष सहनी ने इस चुनाव चिन्ह को वापस देने का दबाव बनाया और इनकार करने पर इसे महागठबंधन के प्रचार में इस्तेमाल किया। आरोप है कि तेजस्वी यादव ने भी इस कथित फर्जीवाड़े में सहयोग किया और नाव चिन्ह को महागठबंधन के प्रचार प्रसार में उपयोग किया। बीपीएससी 70वीं परीक्षा में हुई कथित अनियमितता की शिकायतों से जुड़ी याचिकाओं पर शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में 70वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा पुनः कराए जाने की याचिकाओं पर सुनवाई 18 मार्च तक टल गई है। पप्पू कुमार व अन्य की याचिकाओं पर एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ इस संबंध में दायर जनहित याचिका सहित सभी याचिकाओं पर सुनवाई की। इससे पहले जस्टिस एएस चंदेल ने इस मामलों पर सुनवाई कर रहे थे, लेकिन इससे सभी संबंधित मामलों की सुनवाई एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ द्वारा की जाएगी। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने नालंदा जिला के परिवहन अधिकारी अनिल कुमार दास के किराए के मकान पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार विजिलेंस टीम की यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले से जुड़ी बताई जा रही है। सुबह करीब 6 से 7 बजे के बीच विजिलेंस की 2 गाड़ियां बिहारशरीफ स्थित डीटीओ के किराए के फ्लैट पर अचानक पहुंची। डीएसपी चंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व में 6 सदस्यीय टीम ने फ्लैट के अंदर से बंद कर जांच अभियान शुरू किया। नालंदा डीटीओ पद संभालने से पहले अनिल कुमार दास मुजफ्फरपुर में अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ के रूप में कार्यरत रहे। विजिलेंस की टीम की कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। डीटीओ के खिलाफ पहले आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ था, उसी को लेकर यह छापेमारी की गई। बेगूसराय में अपराधियों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। वहीं हत्या के कई घंटों बाद भी जब अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस नाकाम रही तो आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एनएच जाम कर दिया। इस दौरान 2 घंटे तक रोड पर दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लग गई। वहीं बाद में पुलिस ने जाम हटाने के लिए सख्ती दिखाते हुए लाठियां चटकाते हुए भीड़ को हटाया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस हत्या आरोपियों को बचाने की
कोशिश में जुटी हुई है। मामला बरौनी थाना क्षेत्र का है। युवक की गोली मारकर इलाज के दौरान हत्या के बाद पीड़ित के परिजनों ने शव को पोस्टमार्टम कराकर NH 28 को जाम कर अपनी मांग कर रहे थे। इसी से नाराज पुलिसकर्मी ने पहले तो समझाया और बुझाया, नहीं समझने पर पुलिस के द्वारा बल प्रयोग कर जाम को हटाने का आरोप है।